आईबीए ने उनको एक सर्टिफिकेट दिया था, 3 साल का उनका टाइम पीरियड था। 3 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है, मगर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया गया। ऑफर ऑर्डर दिए जाएं, फिर दूसरों की तरफ जाया जाए, मगर सिंध में उल्टी गंगा बहती है। सिंध के अंदर तीन साल से मुसलसल बेचैनी का शिकार है। हमारा एहतजाज जो आईबीए ने टेस्ट किया था 2023 में 5 to 15 वालों से, उनको ये कहा गया था कि जो टेस्ट पास करेगा उनको जॉब्स दी जाएंगी, वो जॉब्स के लिए एल होगा। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आईबीए ने उनको एक सर्टिफिकेट दिया था, 3 साल का उनका टाइम पीरियड था। 3 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाला है, मगर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया गया। तो रोज उनको यही कहा जाता है कि पोर्टल स्टार्ट किया जाएगा और आपको जॉब दी जाएंगी। अब 3 साल में पोर्टल स्टार्ट नहीं हो सका, 3 साल में एक भी नौजवान को जॉब नहीं मिल सकी, जिस वजह से ये नौजवान एहतजाज कर रहे हैं। कभी सखर, कभी कराची, कभी हैदराबाद, कभी खैरपुर, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज कर रहे हैं, मगर सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा कि नौजवान रोडों पर है। हमने टेस्ट लिया है, उनसे अरबों रुपए की मद में फीसें वसूल की हैं। वो आईबी जो एक इदारा है, उन्होंने इनसे टेस्ट लिए, उनको सर्टिफिकेट की फीस अलग से दी गई है, फिर भी इनको नौजवानों को जॉब नहीं दी जा रही। हमारा मुतालबा है कि टॉप टू बॉटम फौरी तौर पे नौजवानों को ऑफर ऑर्डर दिए जाएं, ग्रेडिंग पॉलिसी खत्म की जाए, इंटरव्यू पॉलिसी खत्म की जाए, क्योंकि इंटरव्यू पॉलिसी का मतलब है करप्शन और मनपसंद लोगों को जॉब देना। जो भी वैकेंसी आएंगी तो ये कह रहे हैं कि हम इंटरव्यू लेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है कि उनके मार्क्स कितने थे कि उनको इंटरव्यू में पास किया गया। आप देखें, माजी में भी इस तरह हुआ, कांस्टेबल की जो जॉब्स हुई थी, जिन्होंने 40 मार्क्स लिए थे उनको आप देखें कि ऑफर ऑर्डर मिल गए। जिन्होंने 75 मार्क्स लिए हैं वो बेचारे अभी तक रुल रहे हैं, रोडों पे धक्के खा रहे हैं, कोर्टों के धक्के खा रहे हैं। तो उसका साफ मतलब है इंटरव्यू पॉलिसी मतलब पैसे, और इंटरव्यू पॉलिसी का मतलब यही है कि अपना नवाजी, जो उनके अपने मनपसंद लोग हैं उनको नवाजी। क्योंकि माजी में भी इस तरह हुआ है कि पीएसटी जीएसटी में उन्होंने अपने मनपसंद एरिया जो है हार्ड एरिया डिक्लेयर कर दिए थे, उनको जॉब दी थी। आज भी जिन्होंने 60+ मार्क्स लिए हैं वो नौजवान रोडों पर। हमने 2021 में आईबीए 5 से 15 टेस्ट में अप्लाई किया था। अप्लाई करने के 2 साल के बाद हमारे को टेस्ट के लिए मंगवाया गया, टेस्ट लिया गया। हमारा टेस्ट लेने के 2 साल के बाद हमें अभी दोबारा रीटेस्ट ग्रेजुएशन कैटेगरी की हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। नए लड़के जो हैं पास करके बैठे हैं, ऑलरेडी पुराने 2 लाख जो पास करके बैठे हैं उनको अभी तक ऑफर ऑर्डर नहीं दिए गए। अभी और 2 लाख लड़के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, पुराने अभी वेटिंग के अंदर है। हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि पहले पुराने जो लड़के इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मैट्रिक कैटेगरी में टेस्ट पास करके बैठे हैं उनको ऑफर ऑर्डर दिए जाएं, फिर दूसरों की तरफ जाया जाए, मगर सिंध में उल्टी गंगा बहती है। सिंध के अंदर जो पहले बैठे हुए हैं उनके ऊपर दूसरी टेस्ट, उनको ऑर्डर नहीं मिली है, ऊपर से दूसरे जो लोग हैं उनको इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए मंगवाया गया है। हम हुकूमत सिंध से पुरजोर अपील करते हैं इंटरव्यू ग्रेडिंग को खत्म करके मेरिट के ऊपर पास नौजवानों को 2 लाख, जो 2023 में 2 लाख नौजवान पास है उनको ऑफर ऑर्डर दिए जाए। हम आईबीए 5 to 15 गेट टेस्ट पास 3 साल से मुसलसल बेचैनी का शिकार है, और गवर्नमेंट को हमारा मुतालबा है कि नौजवानों का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और उनको मेरिट पे जॉब्स दी जाए। ये गरीब आवाम आखिर कहाँ जाएगी जिसने सारी जिंदगी स्ट्रगल की है। क्या जो हमारा सीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, सदर है, वो ये टेस्ट पास करेंगे तो उनको ऐसे ही बैठे रहने देंगे। इसलिए हमारा मुतालबा है कि उनको जल्द से जल्द प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और उनकी बेचैनी खत्म की जाए।